नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नितेश स्टडी स्टेज। और आज हम टॉप 30 प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट ना जाए। तो साथियों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये है, फर्स्ट प्रश्न की शुरुआत यहीं से करते हैं। भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन है चतुष्कोणीय, तिकोना, आयताकार, चिपटा। तो साथियों, भारत की भौगोलिक आकृति जो है चतुष्कोणीय है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, चतुष्कोणीय। भारत की भौगोलिक आकृति साथियों चतुष्कोणीय है। साथियों, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न छूट न जाए। देखिए, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1875, 1872, 1885, 1865। साथियों, सही आंसर हो जाएगा 1872। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत साथियों 1872 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? ऑप्शन है केपलर ने, वाटसन एवं क्रिक ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था साथियों? तो कोपरनिकस ने किया था साथियों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस। सौर प्रणालियों की खोज किसने किया था साथियों? कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 7, 8, 9। सही आंसर हो जाएगा साथियों 7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या साथियों 7 है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? ऑप्शन है 12,765, 12,756, 12,763, 12,736। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास साथियों 12,756 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 12,756। याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी को गिरने वाला आकाश क्या कहलाता है? पृथ्वी को गिरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ऑप्शन है ब्रह्मांड, तारामंडल, आकाशगंगा, सौर। तो साथियों, सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड कहलाता है। पृथ्वी को घेरने वाली आकाश क्या कहलाता है? तो साथियों ब्रह्मांड कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांड। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है चतुष्कोणीय, बहिर्मंडल, वायुमंडल, आयनमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण क्या कहलाता है? तो साथियों, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय मंडल जो होता है क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, भारत रत्न, अशोक चक्र, मरणोपरांत। तो साथियों, सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है जो भारत रत्न होता है। नेक्स्ट, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है? ऑप्शन है 5, 8, 4, 6। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या साथियों 8 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन है 3:2, 7:2, 5:2, 4:2। बताइए साथियों क्या आंसर होगा? साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, 3:2 होता है साथियों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बजट शब्द फ्रेंच शब्द से बना है जिसका अर्थ डैश होता है? ऑप्शन है सिलिकॉन का थैला, चमड़ा का थैला, तेल का थैला, कपड़े का थैला। सही आंसर हो जाएगा साथियों चमड़े का थैला, बी इज द राइट आंसर। बजट शब्द फ्रेंच शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा। नेक्स्ट, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है निकोलस और जीन लुथिये ने, राकेश शर्मा और नितिन ने, बाणभट्ट और
कृपालु ने, एडम स्मिथ और बाणभट्ट। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुथिये ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट बालपोल, टोडरमल, सीले, बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि कौन था साथियों? तो बाणभट्ट था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाणभट्ट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है एडम स्मिथ ने, एडवर्ड टेलर ने, एडवर्ड टेलर ने, रोबर ने। क्या होगा साथियों सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को डैश कहा जाता है? ऑप्शन है पम्पास, डाउन्स, सवाना, इनमें से कोई नहीं। साथियों सही आंसर हो जाएगा पम्पास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा पम्पास। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? ऑप्शन है औरंगजेब ने, फ्रांसीसियों ने, यूनानियों ने, अशोक ने। सही आंसर हो जाएगा साथियों यूनानियों ने। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? तो यूनानियों ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान कीजिएगा और इसे याद रखिएगा, सारे पूछे हुए प्रश्न है। नींबू में पाया जाने वाला एसिड है? ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो साथियों नींबू में पाए जाने वाला एसिड का नाम है सिट्रिक एसिड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, जहांगीर, अहमद शाह अब्दाली, औरंगजेब। पानीपत की तीसरी युद्ध में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे साथियों? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो थे पराजित हुए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ऑप्शन है पतंजलि, आलम कलाम, कपिल, पाणिनि। गौतम बुद्ध के गुरु थे आलम कलाम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? ऑप्शन है 546 वाट, 746 वाट, 848 वाट, 545 वाट। साथियों सही आंसर हो जाएगा 746 वाट का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था साथियों? राजा राम मोहन राय द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन, नॉर्मन, बोरलोग, वर्गीज कुरियन, इनमें से कोई नहीं। साथियों क्या होगा बताइए? हरित क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है भादर नदी, भोगवा नदी, रावी नदी, नर्मदा नदी। साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोगवा नदी। सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर है? तो साथियों भोगवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोहा को जंग से बचाने के लिए सुरक्षात्मक लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ब्लैकनिंग, निष्क्रियता, गैल्वीकरण, और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा साथियों? लोहे के जंग से बचाने के लिए सुरक्षा के लिए हम लोग प्रयोग किए जाते हैं कि उसे क्या बोला जाता है? गैल्वीकरण बोला जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन है नंगा पर्वत, ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, K2।
निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो साथियों कंचनजंगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है मोर, ईमू, अल्बर्ट्रोस, शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी साथियों शुतुरमुर्ग है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथियों उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताइए। तो साथियों ऑप्शन है यमुना, सिरहद नहर, इंदिरा गांधी नहर, इनमें से कोई नहीं। साथियों 30 प्रश्न में से आप कितना सही कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम क्या है? तो साथियों इंदिरा गांधी नहर नाम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, शरावती, नर्मदा, कृष्णा। सही आंसर हो जाएगा साथियों शरावती, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शरावती। गोरसप्पा जलप्रपात साथियों शरावती नदी पर स्थित है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक कानून लागू है? ऑप्शन है गोवा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भारत के किस राज्य में समान नागरिक कानून लागू है साथियों? तो गोवा में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है साथियों, सूचना का अधिकार पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों सूचना का अधिकार पूरे देश में ऑप्शन है 2005, 2006, 2010, 2014। सूचना का अधिकार पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों 2005 में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2005 में। ध्यान रखिएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और 30 में से आपका कितना सही हुआ है साथियों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और सेशन कैसा लगा लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आए, आपकी तैयारी को बेस्ट बनाएं।